Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। नहीं है इसलिए मैं उनको शील्ड नहीं दूंगा क्योंकि मैं उनसे रिलेटेड नहीं हूँ। हाँ, मैं रिलेटेड नहीं हूँ तो तुम क्या तू जो आदमी ने तेरे को इनवाइट किया है, जो पाकिस्तान में तू आया है, जिससे भी तू मिल रहा है, क्या तू उन सबसे रिलेटेड है? भैया तू इंटरव्यू दे रहा है, अभी जो इंटरव्यू में बैठा हुआ था तो क्या तू उनसे रिलेटेड था जो तू इंटरव्यू दे रहा है? इससे पहले लड़कों को इसने अवार्ड दिया है, तो क्या तू लड़कों के साथ रिलेटेड था? ये आदमी पागल है। और मैं तो थैंकफुल हूं कि मोदी जी, ऐसे लग रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि उसकी जो इंटरव्यू थी उसमें यही बोल रहा था कि अभी की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है और इसलिए इसको इंडिया से भागना पड़ा। वाह भैया, मोदी जी कमाल किया। ऐसे लोगों को रखना ही नहीं। कितनी टुच्ची कंट्री होगी जिसने इसे शरण दी है। और तभी तो उसका हाल ये हो रहा है, तभी तो वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है। देख के अब तो देयर इज नथिंग व्हिच शॉक्स मी, व्हिच सरप्राइजेस मी। सबसे बड़ी बात है, इसको जाकिर नाइक को ये नहीं बताया कि ये लड़कियां बेचारी यतीम है। यतीम हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उनका महरम वहां पे कहां से आएगा? अब कैसे? अब देखो निकल गया, खिसक गया। पीछे उसको बुला रहा है कि कहाँ गए। यानी महरम तो वही होते हैं ना कि आपका हस्बैंड हो या आपका फादर या आपका भाई। तो जो बच्चियां जो हैं वो हैं और यानी वो यतीम है, तो उनके तो ये तीन चीजें नहीं है। तो वहां पे इसको क्या, वहां पे वो इसके क्या ख्याल था कि मैं लड़कियों को देखूंगा तो मेरा दिल आ जाएगा और मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा, या लड़कियां देख के मेरे पे आशिक हो जाएंगी? व्हाट इज द बिग इशू भाई? इस पे आशिक होंगी, बच्चियां हैं। की सच्चाई है डॉलर, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है, बाकी सब फ्रॉड है। ठीक है, या तो पावर हो या डॉलर हो, और उसमें से भी ऊंचा डॉलर है, क्योंकि अगर डॉलर है तो पावर आप ले सकते हैं। जय दोस्तों, तो भाई पाकिस्तान ने खुद ही अपने मुंह पर पूरी देश दुनिया से थुकवा लिया। भाई सबसे पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रही कि इसको कौन सी इसके पास उपलब्धि है जो पाकिस्तान इसको, यार इतना तो कोई अपने दामाद का स्वागत नहीं करता जितना पाकिस्तान लगा हुआ है। देखिए अभी जहां पर विश्व पूरी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, यहाँ पर 15-16 साल की लड़कियां थी, उनको प्राइज देने दे, यानी कि उनका माँ बाप कोई नहीं था, वहां एक संस्था में रहती थी, उनको भाई स्टेज पे छोड़ के ही भाग गया। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, पूरी मामला है, उसके बाद बात करेंगे। उनका ना माँ है ना बाप है ना कोई भाई है, इसीलिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो तुम उनके बाप बन जाओ, बहन बन जाओ, उस मौके पे सिर्फ अगर पाकिस्तान डॉक्टर साहब, ये जो आपने कमेंट किया ना कि उनके बाप बन, जो असल में तो ये होना चाहिए था कि जाकिर नाइक साहब खुद बाप बन के उनके सर पे हाथ रखते। असल में तो यही रोल था जो आपने बात की। नहीं, बहन बन जाता। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सपेल नहीं कर देती, हमारे ये पाकिस्तानी बच्चियों के साथ जो उसने हरकत की है, तो फिर लानत तो फिर उस पे है ना जो जिन्होंने इनवाइट किया है। भाई मेरा सवाल होगा कि आपको क्यों हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और आपने हिंदुस्तान का इंतखाब किया? मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ हिजरत, क्यों मैंने हिंदुस्तान से हिजरत की? हिजरत इज द मोर बेटर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के मदद से, जब मैं दावती काम शुरू किया दीदा साहब से मुतासर होने के बाद 1991 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कबूलियत दी और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह को हिदायत दे रहा था। तो क्योंकि क्राउड बढ़ रहा था, जब भी हम प्रोग्राम करते थे तकरीबन 25% गैर मुस्लिम होते थे, अक्सर हिंदू। तो अगर 1 लाख का मजमा होता था तो तकरीबन 25,000 गैर मुस्लिम, अक्सर हिंदू। जब 10 लाख का मजमा होता था तो 2.5 लाख होते थे गैर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और गैर मुस्लिम मेरे प्रोग्राम देखते थे, अक्सर मेरे मुतासिर थे, मोर देन 95%। कुछ मुशद्दिद होते थे जो तो शिद्दत पसंद थे, तो निकाला गया, गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे। और अब देखिए मेरे प्रोग्राम में कई हिंदू कहते थे कि मैं 40 साल का हूँ, जो मुझे हिंदुओं के बारे में पता नहीं था। जाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में हमें और नॉलेज मिली, बनी पर जो 50 से 40 साल में हमने जिंदगी में नॉलेज हासिल की। कैसे बोल रहे, बोलना भी नहीं आता है।
हिंदू चाहने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे, तो ये गवर्नमेंट के एजेंडा के खिलाफ था, ये जो नई गवर्नमेंट की बात करूंगा। तो इसीलिए जब वो एक मौका तलाश कर रहे थे। अरे 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 लोग सब सारी बात आप ही बताओगे, कुछ हम भी बता देते हैं भाई। 1990 में इसने इस्लामिक फाउंडेशन एक बनाई थी जिसमें इस्लाम का ज्ञान फैलता था, और 2000 में यानी कि पूरा प्रभाव इसने छोड़ दिया था, और काम क्या था, कन्वर्ट करना। उसके बाद जो इसकी संस्था थी उसमें भैया फंडिंग लेने लगा, और फंडिंग को फिर ये आप लोगों को पता है, वैसे तो ये शांति दूत था, और 2016 में जो ढाका में ब्लास्ट हुआ था, उस लड़के ने फिर को बोला कि भाई मैं प्रभावित था डॉक्टर जो नायक है इसके विचारों से। उसके बाद फिर श्रीलंका में 260 बंदे मरे थे इसके विचार सुन के। भारत की ईडी और एनआई ने आतंकी घोषित कर रखा है, तब जाके मलेशिया में भागा था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान स्वीट होम नहीं है, इसलिए मैं उनको शील्ड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उनसे रिलेटेड नहीं हूँ। हाँ, मैं रिलेटेड नहीं हूँ, तो तुम क्या, तू जो आदमी ने तेरे को इनवाइट किया है, जो पाकिस्तान में तू आया है, जिससे भी तू मिल रहा है, क्या तू उन सबसे रिलेटेड है भैया? तू इंटरव्यू दे रहा है, अभी जो इंटरव्यू में बैठा हुआ था, तो क्या तू उनसे रिलेटेड था जो तू इंटरव्यू दे रहा है? इससे पहले लड़कों को इसने अवार्ड दिया है, तो क्या तू लड़कों के साथ रिलेटेड था? ये आदमी पागल है। और मैं तो थैंकफुल हूँ कि मोदी जी, ऐसे लग रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि उसकी जो इंटरव्यू थी उसमें यही बोल रहा था कि अभी की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है, और इसलिए इसको इंडिया से भागना पड़ा। वाह भैया, मोदी जी कमाल किया है, ऐसे लोगों को रखना ही नहीं। कितनी टुच्ची कंट्री होगी जिसने इसे शरण दी है। और तभी तो उसका हाल ये हो रहा है, तभी तो वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है। वो भी तो कंट्री को देख कहीं कोई भी कंट्री को देना नहीं चाहिए थे, नहीं। और जब अगर मलेशिया ने जब उसको जगह दी थी रहने के लिए, तभी इंडिया को समझ जाना चाहिए था मलेशिया कैसा, और उसको हेल्प और उसके साथ दोस्ती उसी टाइम काट देनी चाहिए थी, तोड़ देनी चाहिए थी। जबकि आप सोचें इंडोनेशिया नहीं गया। हाँ, इंडोनेशिया पाकिस्तान भी नहीं गया। पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान देखो इतनी इज्जत दे रहा है, पाकिस्तान जाना था। हाँ, वहाँ पे इसको प्राइम मिनिस्टर बना देते अपने देश का। बड़ा ही घटिया आदमी, बहुत तेजी से कन्वर्ट इतना घटिया आदमी है, और उसको तो बोलने की भी अक्ल नहीं है। कैसे बोल रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी क्या बोल रहा है। और बहुत ही मतलब माय गॉड, इट इज शॉकिंग, शॉकिंग, लिटरली शॉकिंग। तो चल आप ही शेयर करना अपने थॉट्स। चल नहीं है, इसलिए मैं उनको शील्ड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उनसे रिलेटेड नहीं हूँ। हाँ, मैं रिलेटेड नहीं हूँ, तो तुम क्या, तू जो आदमी ने तेरे को इनवाइट किया है, जो पाकिस्तान में तू आया है, जिससे भी तू मिल रहा है, क्या तू उन सबसे रिलेटेड है भैया? तू इंटरव्यू दे रहा है, अभी जो इंटरव्यू में बैठा हुआ था, तो क्या तू उनसे रिलेटेड था जो तू इंटरव्यू दे रहा है? इससे पहले लड़कों को इसने अवार्ड दिया है, तो क्या तू लड़कों के साथ रिलेटेड था? ये आदमी पागल है। और मैं तो थैंकफुल हूँ कि मोदी जी, ऐसे लग रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि उसकी जो इंटरव्यू थी उसमें यही बोल रहा था कि अभी की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है, और इसलिए इसको इंडिया से भागना पड़ा। वाह भैया, मोदी जी कमाल किया है, ऐसे लोगों को रखना ही नहीं। कितनी टुच्ची कंट्री होगी जिसने इसे शरण दी है। और तभी तो उसका हाल ये हो रहा है, तभी तो वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है। वो भी तो कंट्री को देख, कहीं कोई भी कंट्री को देना। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक